बच्चे हैं आजकल के 20 रुपए भी नहीं रखते अपने पास। ये ठीक है, सेफ है, डिजिटल होने से ज़्यादा कैश रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सरकार को फ्रॉड के ऊपर भी कुछ काम करना चाहिए। बैंकों को अलर्ट डालना चाहिए कि हमारा सर्वर काम नहीं कर रहा। लोगों का इतना मेहनत का पैसा होता है, किसी के 70,000 जा रहे हैं, किसी के 2 लाख जा रहे हैं, किसी का लाख जा रहा है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। आजकल डिजिटल पेमेंट बहुत चल रहा है, बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं। आजकल लोग कैश रखना छोड़ दिए हैं। कभी कभी ऐसे में बंदा फंस भी जाता है कि वो सोचता होगा कि ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन कभी कभी फोन धोखा दे देता है, बैंक का सर्वर धोखा दे देता है। हम जनता जाने क्या डिजिटल पेमेंट सक्सेस हो पाया है आज तक इंडिया में? क्या लगता है आपको? डिजिटल पेमेंट सक्सेस है, ठीक है, पब्लिक को फ़ायदा है, कैश रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसमें बहुत सी खामियां हैं जिसके ऊपर अभी सरकार को और पब्लिक को खुद को काम करना पड़ेगा। जैसे कि बच्चे हैं आजकल के 20 रुपए भी नहीं रखते अपने पास। एकदम से वो पेटीएम करते हैं, सर्वर डाउन होता है। बैंक वालों का या तो अलर्ट आना चाहिए कि सर्वर डाउन है। बच्चे 10-10 लोगों से 20-20 रुपए मांगते फिर रहे हैं आज की डेट में कि सर पेटीएम कर रहा हूँ, 20 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो। कई बार तो गुस्सा भी आता है कि कैश क्यों नहीं रखते, कम से कम 50, 100, 200 रुपये कुछ तो कैश होना चाहिए। ये ठीक है, सेफ है, डिजिटल होने से ज़्यादा कैश रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसके साथ साथ सरकार मेरे ख्याल से तो अभी कुछ नहीं कर रही। डिजिटल तो कर दिया है, लेकिन सरकार को फ्रॉड के ऊपर भी कुछ काम करना चाहिए। हर चौथे आदमी के साथ फ्रॉड हो रहा है। और साइबर क्राइम में जाओ तो साइबर क्राइम वाले कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। ये 6-6, 7-7 स्टेट्स के अंदर लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा ग्रुप गैंग होता है जो पैसे डालते हैं। जयपुर में मैसेज आता है, दिल्ली से ग्रुप बैठा हुआ है, चंडीगढ़ में कई स्टेट्स मिली हुई हैं। ये जो लोगों का नुकसान हो रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? डिजिटल पेमेंट तो कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन जो फ्रॉड हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाएगा? किसी कईयों के हज़ारों के हो रहे हैं, कईयों के आज की डेट में अगर डाटा निकाल के देखा जाए तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है लोगों का। इसके ऊपर सरकार को कुछ सोचना चाहिए, बैंक को कुछ सोचना चाहिए। कोई ना कोई तो रास्ता निकालना चाहिए पब्लिक का। पब्लिक कहाँ जाएगी? ना पुलिस स्टेशन जाती है तो कहते हैं हमारे पास कोई इलाज नहीं है। साइबर क्राइम जाओ तो वो कहते हैं हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ये कई कई स्टेट्स के लोग मिले हुए हैं, बहुत बड़ा गैंग है, तो क्या किया जाए? ये डिजिटल पेमेंट ठीक है, सक्सेस हुआ है, लेकिन सेफ नहीं है। सेफ्टी के बारे में भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। क्या लगता है जब बैंक का सर्वर डाउन होता है, लोग तो भरोसे में रहते हैं कि चलो ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन कर देंगे, लेकिन एंड टाइम पे पता चलता है कि ऑनलाइन काम ही नहीं कर रहा है, बैंक का सर्वर डाउन है। इस पे बैंक को कुछ करना चाहिए। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, बैंक को कोई अलर्ट डालना चाहिए कि हमारा सर्वर काम नहीं कर रहा। और थोड़ा पब्लिक को भी कैश अपने साथ रखना चाहिए। परेशानी तो है ही है। हम देखते हैं बच्चों को, बताया मैंने आपको, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए लोगों से मांगते फिर रहे हैं, भिखारी बने पड़े हैं। तो इसके लिए ठीक है, कैश कम रखना पड़ता है, लेकिन इसकी सेफ्टी के बारे में सरकार को, बैंक को, पब्लिक को, खुद सबको सोचना चाहिए। आए दिन फ्रॉड बढ़ते रहते हैं। बैंक वाले भी बोलते हैं कि आप ओटीपी शेयर ना करें, ये चीज़ जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आप दूसरों को ना दें। अब साइबर क्राइम जाओ तो वो कहते हैं जी एटीएम भी यूज़ मत करो, क्रेडिट कार्ड भी यूज़ मत करो। किसी ना किसी तरह से डाटा चला जाता है उनके पास। तो कहाँ तक सेफ है? ये सेफ तो नहीं है ना। अब क्राइम ब्रांच वाले खुद कहते हैं, साइबर क्राइम वाले, कि हमने एटीएम भी रखना बंद कर दिया है, क्रेडिट कार्ड भी रखना बंद कर दिया, हम तो बाई चेक काम कर रहे हैं, कोई डिजिटल काम कर ही नहीं रहे, क्योंकि फ्रॉड बहुत है। फ्रॉड के बारे में कुछ अच्छे कदम सरकार को उठाने चाहिए। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि डिजिटल चलाते ही नहीं है, शॉप वाले भी हो गए या फिर कुछ यूजर्स भी हो गए। बताया जाता है कि फ्रॉड के चक्कर में या फिर सक्सेस नहीं है। इस मामले को भी सक्सेस है, लेकिन सेफ्टी की वजह से लोग नहीं चला। कहीं किसी का डाटा चला गया, कहीं ओटीपी शेयर तो नहीं करते, लेकिन उनके पास पता नहीं कैसे डाटा पहुंच जाता है। अब मेरे को पीछे फ़ोन आया रात, कई बार 4 बार फ़ोन आ चुका है कि मैं आपके मामा जी के बेटी का हस्बैंड बोल रहा हूँ, आपके मामा जी का दामाद बोल रहा हूँ। आजकल तो आवाज़ मिला के फ़ोन आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान हो रहा है। हाँ बिल्कुल, सरकार इस बारे में तो कुछ भी नहीं सोच रही। डिजिटल पेमेंट करने से सक्सेस थोड़ी हो गया कोई है। कुछ इससे बचाव भी तो सोचने चाहिए ना सरकार को, कि कैसे बचा जाए। लोगों का इतना मेहनत का पैसा होता है, किसी के 70,000 जा रहे हैं, किसी के 2 लाख जा रहे हैं, किसी का लाख जा रहा है, वो मिलता किसी को वापस कुछ नहीं है। इसका मतलब है सक्सेस नहीं है, सेफ्टी तो नहीं है। क्या लगता है कैशलेस इंडिया बन पाएगा? अभी तक तो नहीं लगता। आगे अगर देखें तो अगर कुछ सरकार कदम उठाएगी, अगर कुछ इसमें सेफ्टी नज़र आएगी तो बन पाएगा। अब तो लोग डरने लग गए हैं। डर तो है लोगों में। लोग डरने लग गए हैं। अब हम भी सोच रहे हैं, अगर 2 बैंक में अकाउंट है तो एक में रखें
और एक को तो बिल्कुल ही उसमें ना एटीएम यूज़ करें और ना उस पर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। इसलिए कुछ कुछ ऐप वाले ये भी कर दिए हैं कि आप मेन अकाउंट से ट्रांसफर मत करो, वॉलेट में डाल लो, उसके बाद ट्रांसफर करो। अगर वो पैसा वॉलेट में चला जाता है, वो भी सेफ्टी नहीं है। जैसे एटीएम क्यों बंद कर दिया लोगों ने? अगर आप मुझे पैसा देते हैं तो मेरे एटीएम में जाके वॉलेट में चला जाता है, पैसा पता नहीं लगता कहाँ चला जाता है। अभी डिजिटल पूरी तरह से तो नहीं हो पाया, बिल्कुल नहीं हो पाया, अभी समय लगेगा। समय लगेगा। अगर सरकार कुछ सेफ्टी के कदम उठाएगी तो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और दिन ब दिन अगर ऐसे ही रहा तो लोग और कम करेंगे डिजिटल पेमेंट को। कई जगह जाते हैं, सर्वर क्या करेगा, लोग लेते ही नहीं है, कहते हैं नहीं हम कैश पैसा लेंगे, हम नहीं लेते डिजिटल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।